सुप्रभात मित्रों। आज मित्रों, और ये हैं हमारे साथी, जी हाँ, ये हमारे भाई और ये हमारे सारे साथ लगते हैं। जी दोस्तों, तो आगे पे हमें मिलने वाले हैं मुकेश भाई, और वो भी आ चुके हैं रोड पर। और यहाँ पर हमारे एक और साथी एक और साथी जुड़े हैं हमारे साथ। क्या हाल है नी? बढ़िया। हेलो, क्या हाल है भानु? बढ़िया हाल है जी। कितने घंटे से खड़ा हो? बात भी कर। हम पहुंच गए हैं दोस्तों गोलधाम। सुबह के 5 बजे हम तलवाड़ी से निकले हैं और अभी 20 मिनट करीब हमको हो चुके हैं चलते हुए, और ये ग्वालदम से आगे हम निकल चुके हैं। बस कैसा लग रहा है दोस्तों? ऐसे लग रहा है बस ये साथी में फोटो खिंचाने बैठे हैं ना। ये इसी तरह से आनंद लेते हैं सफ़र का। और इन हरी भरी वादियों के बीच देखिए कितने शानदार नज़ारे हैं। और हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ के पास में, जहां से बैजनाथ मंदिर से करीब 300 मीटर पहले यहां से बायां कट पड़ेगा। तो यहां से हमको बायां जाना है क्योंकि हम बागेश्वर वाले रूट से जा रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर मार्केट में, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी दुकानें खुली नहीं हैं। करीब 7 बज रही हैं। लगभग 2 घंटे का सफ़र रहा है बागेश्वर तक का। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ सुंदर सा शहर बागेश्वर, और बागेश्वर में ही सरयू की सहायक नदी गोमती मिलती है, तो दोनों का संगम यहाँ पर होता है। तो चलिए बागेश्वर से आगे का सफ़र प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कसार देवी अल्मोड़ा के प्रवेश द्वार में। पहला गेट है यहाँ पर, और यहाँ से हम चल दिए हैं मंदिर की ओर। और हम इस तरह से पहुंच चुके हैं इसके सेकंड गेट पर। जय माता दी, लेट्स गो। और मंदिर के मेन गेट पर हम पहुंच चुके हैं और मंदिर में एंटर कर चुके हैं। लगभग 300 से 400 मीटर चलने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर पुजारी जी के साथ ही योग करते हुए काफ़ी अच्छी अनुभूति हुई है यहाँ पर पहुँचकर। और यहाँ पर से चंद 100 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर है। ये आप ऊपर देखिए, बहुत ही अच्छी लोकेशन में और बहुत ही अच्छा बनाया गया है इस मंदिर को।
और ये हम चित्तई गोलू देवता के मंदिर को क्रॉस कर चुके हैं यहाँ पर से। ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर में। कोरोना के चलते यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सभी लोग दर्शन के लिए अंदर एंट्री कर रहे हैं। एक बार में कुछ ही लोगों को अंदर भेजा जा रहा है क्योंकि अंदर ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो पाए, इस वजह से ये सिस्टम किया गया है आजकल। और दोस्तों ये हमारा जो धाम है भगवान शिव की तपस्थली कही जाती है और यहीं से आरंभ हुई है शिवलिंग की पूजा। जागेश्वर धाम को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। तो दोस्तों जागेश्वर मंदिर में हम हैं और ये माना जाता है 124 मंदिरों का समूह यहाँ पर है और जो कि 7वीं और 14वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। मंदिर को हम आपको पूरी तरह से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अभी अलाउड नहीं है। तो मंदिर के बाहर ही आपको भोजन व्यवस्था मिल जाएगी। तो हम सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और दर्शन करने के बाद, खाना खाने के बाद अब हम वापसी कर रहे हैं जागेश्वर धाम से। और मंदिर के पास में जटा गंगा नदी के तट पर यहाँ पर घाट बनाया गया है जिसमें कि आप स्नान कर सकते हैं। अल्मोड़ा से लगभग 35 से 36 किलोमीटर की दूरी है जागेश्वर धाम की। ऐसा लग रहा है दोस्तों खाना खाने के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे अब इन्होंने जागेश्वर धाम के भी दर्शन कर लिए हैं और जैसे कोई और की चलते फिरते इन्होंने कसार देवी मंदिर में जाने के बाद हम यहाँ पर वहाँ देखो जागेश्वर धाम के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। चलेंगे तो रुक तो रहे और रुकते काफी समय लग गया है। जिस रास्ते हम आए बहुत समय लग गया है। जाते हुए देखते हैं दूसरा रूट पकड़ना पड़ेगा। रोक लिया क्या सही सीन है। हाँ पूरा दिख रहा है। ओ भाई और धाम से कुछ ही दूरी पर आरतोला नामक ये जगह है और यहाँ से ये व्यू बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं और आप भी आनंद ले सकते हैं यहाँ पर इस नज़ारे का।
वापसी करते हुए हम पहुंच गए हैं चित्तई गोलू देवता के मंदिर में, जहां पर ये मान्यता है कि चिट्ठी लिखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टाम्प पेपर पर चिट्ठी लिखकर मनोकामनाएं मांगी जाती हैं। समय की थोड़ा कमी के चलते हम लोग अंदर दर्शन नहीं कर पाए और माथा टेक कर गेट से हम लौट चुके हैं वापस घर की ओर। और वापसी करते हुए ये आप देखिए अल्मोड़ा का एक शानदार नज़ारा है। तो गर्मी में दे ठंडे का एहसास, इस तरह से कुछ मज़ेदार पल यहाँ पर रहे। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम एंटर कर चुके हैं कौसानी में। अरे कौसानी की मार्केट है। और हमने एंटर कर लिया है गरुड़ की मार्केट में और सारी दुकानें लगभग बंद हैं क्योंकि आज संडे है। मैक्सिमम जगह दुकानें क्लोज रहती हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ के पुल में और इसको क्रॉस हमने कर लिया है और अब हम ग्वालदम की ओर कूच कर चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई भी कमी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो अगली हम जो वीडियोस हैं उनमें बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आप भी लाइफ को एंजॉय कीजिए। तो आज का हमारा ये सफ़र इतना ही था। जल्द ही आपको नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों अभी बताया जा रहा है कोरोना की तीसरी लहर बाकी है, तो अपना ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।